मानव जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। और चौथा भाग है योजक तत्र दुर्लभ। आवश्यकता है, जो कठिन है वो है योजना करने वाला प्लानर, कि ठीक प्रकार से अगर उसका नियोजन हुआ तो उचित परिणाम प्राप्त होता है। और इसलिए यह जो वनस्पति जगत है कि जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसमें सब प्रकार के पौधे हैं। पोषण के लिए भी हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी हैं, औषधि के लिए भी हैं, पर्यावरण के लिए भी हैं, क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी है, अलग अलग प्रकार के हैं। सभी की अपने अपने प्रकार से आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में परंपरागत रीति से ऐसे सब पौधों का उपयोग होता आया है। कुछ पौधे ऐसे जिनका नियमित उपयोग होता है, कुछ का ऋतु के अनुसार होता है, कुछ का औषधि के रूप में होता है, उसका विशिष्ट अवसरों पर होता है। इतना ही नहीं तो चिकित्सा जगत में मेडिसिन का नेचुरल रिसोर्स यह पौधा ही है, एनिमल भी है। हम किसी भी थेरेपी में जाए, उस पद्धति की दवा उसी पौधे से निकलती है। डेंगू में उदाहरण देता हूं, जिसमें ब्लड प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, हम आयुर्वेद में क्या देते हैं, पपीते के पत्ते का रस देते हैं। एलोपैथी में जाएंगे तो वहां भी आपको कैरीपिल नाम की दवा मिलेगी, जिस पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ कैरिका पपाया लीव्स। होम्योपैथी में जाएंगे, वहां भी कैरिका पपाया दवाई है, उसी की दवा है। मलेरिया हो, पाचन तंत्र हो, ऐसे कितने ही रोग हैं कि एक ही प्रकार के पौधे से अलग अलग पद्धति से उसकी दवा का निर्माण होता है, दवा के रूप में उपयोग होता है। लेकिन और एक चीज है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की नई नई सुविधाएं बढ़ रही है, लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और हमारा परंपरागत ज्ञान, यह ज्ञान जैसा बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? पैरामीटर्स बदल गए, टर्मिनोलॉजी बदल गई। और ये पैरामीटर्स और टर्मिनोलॉजी को भी हमको ध्यान में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, कि जिसके कारण से हम आज की जो पीढ़ी है उसको उस परंपरागत ज्ञान की वैज्ञानिकता से हम अवगत करा सकें और जन सामान्य में भी उसका उपयोग करा सकें। आजकल की और एक समस्या हो गई है कि मेडिसिनल वैल्यू भले ही चाहे कम होगी, लेकिन ऑर्नामेंटल वैल्यू है, और इसलिए बहुत सारे पौधों का उपयोग होने लगा है। तो वह भी एक पहलू है पौधों का, कि ऑर्नामेंटल वैल्यू है केवल लगाने के लिए, लेकिन प्रकृति भी कभी कभी ऐसा कार्य करती है कि लौट करके उसी स्थान पर वापस ले आती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमने कोरोना में देख लिया होगा कि कोरोना में सबको ध्यान में आ गया गिलोय का महत्व क्या है। जगह जगह लोग गिलोय का उपयोग करने लगे। गिलोय तो पहले भी थी, आयुर्वेद में उसको इसीलिए अमृता कहा ही गया, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने का नेशनल मेडिसिन, राष्ट्रीय औषधि घोषित किया उसको, मैंने उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखा। इसलिए प्रकृति ने दिखा दिया, तुलसी है, गिलोय हो गया, या और विशिष्ट अवसरों पर हम कई बार बहुत सारे पौधों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार हमको ध्यान में नहीं आता
पुराने लोगों को मालूम है, वर्ष प्रतिपदा आएगी, नीम का प्रयोग पूरे देश भर में होता। उत्तर भारत में नीम की कोपले लेंगे, इधर मध्य भारत महाराष्ट्र में नीम की चटनी का प्रयोग होगा, गुजरात कर्नाटक में जाएंगे तो उसके साथ गुड़ और इमली भी मिला देंगे। लेकिन नीम कॉमन है। अभी होली आने वाली है, पलाश के फूलों का प्रयोग। वर्षा ऋतु आती है, ऋतु के अनुसार वही आंवला ही आती है, वो ह्यूमिडिटी ही चाहिए उसको, उसी समय उसका सदुपयोग है, प्रकृति ने उसी समय दिया है। शरद ऋतु आएगी, आंवला मिलेगा, उसी समय उसका उपयोग है। तो विशिष्ट अवसरों पर उपयोग होने वाले ऐसे पौधे आज की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता अनुभव होती है कि उनकी उपयोगिता क्यों है। आज की टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। और एक पहलू मुझे ध्यान में आता है जिसका हमको आज की आवश्यकता अनुभव होती है। मैं उदाहरण देता हूं, शायद वहां से कोई आए, मैंने लिस्ट देख रहा था। आज से 2 साल पहले मुझे हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च लेबोरेटरी, जो उनकी लेबोरेटरी है, वो देखने का मौका मिला। तो मैं बेसिकली बायोकेमिस्ट हूं और वहां का जो डायरेक्टर है वो भी बायोकेमिस्ट है, अनुराग वाश। तो मैं देखने ही गया था कि वहां एग्जैक्टली उसकी विशेषता क्या है। तो जो मैं चाहता था वो मुझे मिला। उन्होंने पूरी लेबोरेटरी दिखाई, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, 5-6 जितनी भी इनकी लेबोरेटरी थी। मुझे भी देख के अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद गया था ना इस तरह की। लेकिन मैंने जब पूछा उनसे कि आप एज ए रिसोर्स में किन दवाओं मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा शास्त्रोक्त पद्धति से बनी हुई दवाओं का प्रयोग करते हैं। मैं वही जानना चाहता था कि वास्तव में शास्त्रोक्त पद्धति से बनी हुई औषधियां, उनको जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पर देखते हैं तो वे हम मॉडर्न पैरामीटर्स पर उसको जब परखते हैं तो वह स्वीकार भी होती हैं, लोगों को जानकारी में भी आती हैं और उनका उपयोग भी होता है। मैं इसी को बोलता हूं आयुर्वेद पना, जहां पर हम प्रकृति प्रदत्त औषधि जो हमने शास्त्रोक्त पद्धति से बनाई है, जिसमें वो कंपोनेंट भी और सब्सिडरी कंपोनेंट्स भी हैं, ये सारे कंपोनेंट्स का एक साथ जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो मैं कई बार बोलता हूं उसको आयुर्वेद पना। जबकि मॉडर्न सिस्टम में नहीं, वहां रिडक्शन सिस्टम है। हमको जो मॉलिक्यूल प्राप्त करना है उसके लिए हम बाकी सबको डिस्कार्ड करते चले जाते हैं। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लांट से, आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे और बाद में डोज फिक्स करेंगे। उस डोज को बनाने के लिए बाकी सबको हम छोड़ते चले जाते हैं। तो मॉलिक्यूल तो मिल जाता है हमको जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इनिबिट करनी है वो भी हम कर देते हैं, लेकिन उससे बनने वाला जो बाई प्रोडक्ट है, जो बाद में साइड इफेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है, वो शायद हमको ध्यान में नहीं आता। प्रकृति ने दिया है पहले से, लेकिन हमने अपने सिस्टम में उसको छोड़ दिया। तो आज आवश्यकता है प्रकृति प्रदत्त ऐसे सब प्रकार के जो सब्सटेंस उसके साथ में है, उनके साथ उनका उपयोग करें, वेलिडेशन करें, तो शायद अधिक उसकी उपयोगिता होगी। आज के समय में और एक आवश्यकता अनुभव होती है कि मेडिसिनल प्लांट्स की शुद्धता और उनकी पर्याप्त उपलब्धता। अभी कोरोना के बाद जिस तरह से आयुर्वेद के बारे में लोगों की रुचि बढ़ी है, वैसे ही पौधों की उपयोगिता भी बढ़ गई है। एक पहलू ध्यान में आता है कि केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होने से भी अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स मिलने लगे हैं। यह भी हमारे विचार करने के लिए कि उनसे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक और पहलू है इसका, विलुप्त बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, पौधे हैं जो धीमे धीमे गायब हो रहे हैं। हमको आवश्यकता है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यह भी हो सकता है शायद किसी का विषय हो, नहीं तो होना चाहिए ऐसा। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस
जब तक नहीं होगी यह हमारा रिसर्च वर्क अधूरा ही रहेगा। मैं आरोग्य भारती का काम करता हूं। आरोग्य भारती में मेडिसिनल ब्रांड्स का एक प्रमुख आयाम ही है कि जनसामान्य को पौधों के औषधीय गुण से परिचित कराना, उनकी आवश्यकता अनुभव कराना, उनके प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना, कुछ न कुछ करना। उसके लिए प्रदर्शनी लगाना है, चित्र लगाने हैं तो, लाइव प्लांट्स लगाने हैं तो, दोनों मिला के लगाने हैं तो, पुस्तकें छपानी है तो, जो करना है सब काम आवश्यक। आज सरकारी तंत्र भी करता है जगह जगह, कुछ जगह कम भी हो गया है, कुछ जगह पर अच्छे अच्छे प्रयोग भी मिलते हैं। यहीं पर इसी भोपाल में जहां से थोड़ी दूर जाएंगे एमपीसीएसटी के अंदर में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पर उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स को इस तरह से लगाया है कि एक मनुष्य की आकृति है बड़ी सी, उसमें आंख के लिए कौन से पौधे चाहिए, पेट के लिए कौन से चाहिए, मस्तिष्क के लिए कौन से चाहिए, पाचन के लिए कौन से चाहिए, बलवर्धक कौन से चाहिए, जिस अंग के लिए जिस पौधे की आवश्यकता हो उसी स्थान पर लगाया। हम भी चाहें तो थोड़ा समय मिले तो 5 मिनट की दूरी है, पैदल जाकर के भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो रायपुर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है धमतरी जिले में गंगरेल नाम का, और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, खड़ी मूर्ति है। लोग आते हैं दूर दूर से उसको देखने के लिए। बांध है वहां पर, गंगरेल बांध। उसमें भी ऐसा ही है, जिस अंग के लिए जिस औषधि की आवश्यकता है वो दर्शाई है, आने वाला व्यक्ति देखता है उसको। आज जगह जगह हर्बल गार्डन्स तो मिलते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेजेस में मिलते हैं, अन्य कॉलेजेस में मिलते हैं। मैं जाता हूं तो मुझे भी दिखाते लोग, लेकिन कभी विद्यार्थियों से पूछता हूं वो हर्बल गार्डन देखा है क्या, कितने पौधों को हम जानते हैं। हर्बल गार्डन तो लगा है वहां पर, लेकिन हमारे विद्यार्थी ही नहीं जानते कि हमारे यहाँ कौन से पौधे हैं कौन से नहीं है। यह भी आवश्यक है। हमारे यहाँ के भोपाल के और एक अच्छे कार्यकर्ता है डॉक्टर हितेंद्र रानी, वो बहुत क्रिएटिव है। नए नए प्रकार से औषधीय पौधों को कैसे उनकी अवेयरनेस क्रिएट करना। वो जैसे शुभकामना संदेश रहता है उसमें बीज को और ये पेपर में अच्छी तरह से फिक्स करते हो कि पेपर को ऐसे ही आप डाल दीजिए पानी में, वो अपने पौधा हो गया। गणतंत्र दिवस का केंद्र सरकार का और राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण पत्र आया था पिछले बार, उसके निमंत्रण पत्र कागज का था, उसमें बीज था, उसमें लिखा था कि आप उपयोग करने के बाद समय मालूम है, आप पानी में डाल दीजिए पौधा आएगा। जगह जगह उसका उपयोग भी होने लगा है। कहने का तात्पर्य कि हमारे विचार करने के लिए है कि जहां उसका रिसर्च एस्पेक्ट है वहीं उसका अवेयरनेस भी एस्पेक्ट है। तो हम इस बारे में सोचें, विचार करें, यह गोष्ठी सफल हो, इसकी शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे बढ़ते हुए मैं वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव भारत